हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। आज बैठी हूँ मैं अपने गार्डन में ऊपर छत पर। सोचा आज यहीं बैठ के आप लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर सुकून मिलता है पेड़ों के पास बैठने से बहुत अच्छा लगता है। एक अजीब टाइप की जो टेंशन होती है ना दिमाग पर, तो मैं आके यहाँ बैठ जाती हूँ। काफ़ी रिलैक्स महसूस करती हूँ कि दिमाग पर कोई चीज़ हावी ना हो। तो दोस्तों, अभी मैंने रेखा का ब्लॉग देखा और अभी देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर करने वाली हूँ कि यहाँ आके अभी कमेंट की बौछार लगेगी। मुझे मालूम है कि लोग कहेंगे कि कल आप सपना के लिए सिंपैथी दिखा रही थी, आज आप रेखा के लिए दिखा रही। देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सपना के लिए मेरी सिंपैथी थी, है और हमेशा रही, क्योंकि सपना ने जो खोया है वो बहुत बड़ी बात है। हर कोई लेडी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो सपना के लिए तो सिंपैथी है ही मेरी। और मैं हूँ बहुत इमोशनल, ये आप लोगों को मालूम है। बहुत जल्दी मतलब मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। तो मैं यही बोलूँगी कि सपना अपनी जगह सही है और रेखा अपनी जगह सही। रेखा अपनी लाइफ में उसने सपना को लेकर जो बोला है वो गलत है, सरासर गलत है। ये चीज़ हम लोगों ने खुद बोली है कि रेखा तुम गलत हो, है ना। तो रेखा ने माफ़ी मांगी। देखो, मेरी सपना से भी बात हुई है, मेरी रेखा से भी बात होती है, दोनों से। रेखा का जो सब देख रही हूँ, मतलब जो प्रॉब्लम वो फाइट कर रही। चलो, आज सपना के साथ उसके सास ससुर हैं, परिवार है, बच्चा है, दोनों बच्चे हैं, अंशु है, एटलीस्ट इतना है। लेकिन आज मैं ये देखती हूँ कि उसके सास ससुर भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अभी कहोगे कि उसके गुणों से ही नहीं दे रहे हैं रेखा के। तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ताली दोनों हाथ से बजती, कभी एक हाथ से नहीं बजती है। तो अभी आप लोग एक चीज़ फिर बोलोगे कि आपका खुद के मैटर को देख लो। तो खुद का मैटर भी है ना। जब कहते हैं ना कि 70-80% जब वहाँ से बार हो रहे थे, तो 20% बार तो मैं भी करूँगी ना। तो यही मैं रेखा के लिए बोलने वाली हूँ कि रेखा, यदि आप लोगों को लग रही है कि गलत है अपने सास ससुर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो कहीं कुछ तो वहाँ पर हुआ होगा, तब तो ये गलत है। उसके सींग तो नहीं उगे ना रेखा के कुछ, कि सींग उगे हो और आके वो लड़ने बैठ गई हो या तमाशा करने बैठ गई हो। कोई भी औरत को, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कोई भी औरत को अपना तमाशा बनाने का कोई शौक नहीं होता है ना। कहीं ना कहीं यदि बॉटम तक जाते हैं ना हम, तब हमको पता चलता है कि असलियत क्या है। तो यहाँ जो रेखा का केस है, रेखा के केस में मुझे बस यही लग रहा है कि उसका हस्बैंड अब मतलब जा चुका है, बिल्कुल उसकी तरफ से जा चुका है। क्योंकि जो रेखा बताई है, जो रेखा बता रही है वीडियोस में अपने, कि जैसे कई लोगों ने ये कमेंट किया कि आर्मी वाले ऐसे होते हैं, आर्मी वाला तो बहुत अच्छे होते हैं। आर्मी वाले सही है, अच्छे होते हैं, पर रेखा ने बोला ना कि आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं और एक जो सोल्जर्स होते हैं, उनमें बहुत फर्क होता है। असली लड़ाई तो सोल्जर्स ही लड़ते हैं, है ना। तो ये उसने बहुत सही बोला है, इसको मैं एग्री करती हूँ, बहुत अच्छे से एग्री करती हूँ कि ये रेखा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और दूसरा, जो आदमी एक प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के ही चला गया और बच्ची हुई, उसको तक देखने नहीं आया, और वो बच्ची के लिए ही उसने अपना चैनल खोला कि उसका फादर उसको देख सके। यार, इतना छोटा बच्चा, इतना क्यूट बच्चे को देख के क्या कोई फादर का दिल नहीं वो होगा, है? थोड़ा सा भी नहीं दुखेगा कि ये बच्चा मेरा है ना? थोड़ा सा भी नहीं लगेगा? लगता है दिल में। पर यहाँ पर वो बात नहीं है। यदि उसे लगता तो वो जरूर आता, जरूर अपनी बेटी के लिए आता। जैसा ये कहते हैं ना कि वो आता है, लेकिन उन्होंने दूसरा घर ले रखा है, इनके सास ससुर ने, वहां पर आता है नौकरी से कभी आता है वापस, तो वहां आता है, लेकिन इस घर में नहीं आता। तो जब इसके सास ससुर उसके पास चले जाते हैं, और वैसे जब वो नहीं आता तो इधर इस घर में रहने आ जाते हैं। तो ये कहाँ की बात हुई यार, है?
यदि आना है तुझे मिलने के लिए अपने मदर फादर से, तो मदर फादर को यही बोलना चाहिए ना कि इसी घर में आओ, ताकि तुम अपनी बेटी को भी देख पाओ। यदि सामने देखोगे तो थोड़ा तो लाड़ आएगा ही यार, बच्चा तो बच्चे ही है यार। जब हम सब लोग उस पर लाड़ आ रहा है, और ये ब्लॉग स्पेशली ऐसा नहीं कि मैं रेखा के लिए बोल रही हूँ, उस बच्ची को लेके बोल रही हूँ मैं, सिर्फ बच्ची के लिए। मेरे दिमाग में हमेशा वो छोटा बच्चा ही रहता है यार, उसका लाइफ क्या, उसे किसका प्यार मिल रहा है? ना दादा दादी का मिल रहा है, ना अपने बाप का मिल रहा है, किसी का ही नहीं मिल रहा। वो बेचारी दिन भर एक आया के साथ रहती होगी, क्योंकि माँ तो वर्किंग है, उसे अपनी जॉब पर जाना है, अपना काम करना है। काम नहीं करेगी तो घर का खर्चा कैसे चलाएगी वो, है कि नहीं? तो फिर उस बच्चे को किसका लाड़ मिल रहा है? जितना वो आती होगी तब अपने बच्चे को लाड़ करती होगी। तो यहाँ बच्चे की आखिर आगे चल के उसके माइंड पे क्या असर पड़ेगा, ये सोचा किसी ने? जो कमेंट आके करते हैं ना यहाँ पे बैठ के गंदे गंदे, जो जिनकी आंखें बंद हैं, जिन्हें बस एक चीज दिखती है कि एक सही है एक गलत है ना? ऐसा नहीं होता है ना। उस सही को मैं नहीं ले रही हूँ, उस सही की तरफ मैं देख भी नहीं रही। यहाँ मैं सपना की कोई बात ही नहीं कर रही हूँ, इसलिए सपना को लेके यहाँ कोई बात ही ना करी जाए, है ना। मैं सपना को लेके एक सिंगल बात नहीं कर रही हूँ। सपना के लिए मेरे दिल में कल भी सिंपैथी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। लेकिन व्हाट अबाउट रेखा? रेखा के बारे में कभी सोचा किसी ने? उसने जो किया वो उसका फ्रस्ट्रेशन था, जो भी था, उसे कोई भी चीज़ों का शायद अकल नहीं था, ये सारी चीज़ों का। लेकिन आज की कंडीशन देखो, उसके प्रति इतने गंदे गंदे कमेंट्स मत करो। ये यूट्यूब पे होता है रेखा, मैं तुमसे भी बोलना चाहूँगी। यूट्यूब पे लोग यदि एक को यदि भगवान समझ लेते हैं ना, तो बस वो उसी की तरफ रहेंगे। वो यहाँ आके थोड़ा सा भी जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि क्या सच है क्या गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मैंने देखा है यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से देखा है। यहाँ सब बिन पैंदी के लोटे हैं, जरा में ढड़कना। सही गलत का उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। बहुत से लोगों की आंखें बंद है यहाँ पे। तो आप लोग भी एक औरत हो, मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हम लोग के लेडीज ही हैं, जेंट्स यहाँ पे बहुत रेयर हैं। तो आप लोग एक औरत हो, आपके घर में भी आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही होगा। तो दूसरों का दर्द क्यों नहीं समझती हो यार? दूसरे का दर्द दर्द नहीं है, अपना दर्द सबसे बड़ा है? और प्लीज यहाँ सपना को लेके कोई भी कमेंट ना करें, क्योंकि सपना को लेके ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया जा रहा है। वरना आके अभी यहाँ पे बौछार होगी कि सपना के लिए बोल रही हो, अभी सपना को तुम विपरीत हो गई तो तुम ऐसा हो गई ना। बाबा, शुरू से ही मैंने सपना के फेवर में वीडियोस बनाए, कभी भी अपोज नहीं बनाए। लेकिन रेखा के साथ मेरी सिंपैथी इसलिए है कि उसके साथ उसका भी छोटा एक बच्चा, यदि सपना के साथ 2 छोटे बच्चे हैं तो रेखा के साथ भी वो भी बेटी, वहां 2 बेटियां तो यहाँ भी एक बेटी है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा सोचो आप लोग। बस मैं रेखा के लिए नहीं बोल रही हूँ, रेखा के लिए 1% कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बच्ची के लिए बोल रही हूँ कि बच्ची का क्या, कभी सोचा उसके फ्यूचर को लेके, उसके दिमाग पे इन सब चीजों का क्या असर होगा? अभी तो वो छोटी है, कल के दिन नहीं पूछेगी कि वो कि माँ पापा कहाँ है, पापा क्यों नहीं आए, मुझे देख के भी क्यों नहीं आए। यदि प्रदीप जी आप भी, यदि मैं मानसी ब्लॉग को टैग करूंगी रेखा को, यदि ये वीडियो आप तक भी पहुंचता है कभी फ्यूचर में, तो कभी सोचना आप क्या आप अपनी बच्ची को क्या दे रहे हो? कुछ सोच रहे हो आप अपनी बच्ची के लिए? वो मासूम सी बच्ची जिसे देख के यार 2 मिनट में इंसान पिघल जाए, आपके मन में प्यार नहीं आता? आपके मन में ममता नहीं आती उसके लिए? क्या काम के आप ऐसे ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर को ये बोला जाता है वो हर अपने देश का ख्याल रख रहा है, सब चीज का। यार आर्मी ऑफिसर के लिए एक अलग ही दिमाग में वाइब्स, अलग ही वाइब्स आती हैं, है ना, कि यार बहुत रिस्पेक्टेड एक जॉब होता है। तो कल के दिन तुम्हारी बेटी तुम्हें किस नजरों से देखेगी? उस रिस्पेक्टेड वे में देखेगी? कभी नहीं देखेगी। वो आपसे हेट करेगी बहुत ज्यादा।
क्योंकि उसे यही लगेगा कि उसकी माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा, उसको जन्म दिया, आज उसने ही उसको पाला है, बड़ा किया है और एक करियर तक पूरा पहुंचाया, एक मुकाम तक पहुंचाया है। तो आप किस काम के थे? यहाँ पे जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इसलिए मैं अपने विचारों को यहाँ पे रखने आई। और आप लोगों को जो समझना हो समझिए, आप लोग खुले हो, यूट्यूब सबके लिए खुला मंच है। यहाँ जो आके जो बोलना हो वो बोल के जाता है और जिसे जो लिखना हो वो लिख के भी जाता है। मुझे मालूम है अभी मुझे कितने अगेंस्ट में मैसेज आएंगे, मुझे उन चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। और फिर बोल रही हूँ, सपना के लिए सिंगल वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सपना के लिए को लेके एक मैसेज, सपना की हेट को हटाओ ना आप। ये सपना और रेखा के बीच में जो चल रहा है उसको हटा के फिर रेखा को देखो, आप लोग देख पाओ, आंखें खोल के देखो। सपना को लेके ही मत देखो, ये देखो कि एक कोई अलग ही लेडी है, उसका संघर्ष चल रहा है अपनी लाइफ में, अकेली बच्चे के साथ वो संघर्ष करी, वो चीज आप देखो ना। आप सपना को रिलेट क्यों करते हो? यहाँ पे हमेशा सपना को लेके दोनों का कंपैरिजन क्यों करते हो? मत करो ना यार। अकेली एक औरत को देखो ना कि वो अपनी लाइफ में यहाँ बैठ के क्या कर रही है यार। हेड्स ऑफ यार, आप लोगों की सोच को हेड्स ऑफ है। आप लोग जो आके घटिया कमेंट करके यहाँ जाते हो, कभी सोचा आप लोगों ने कि कहाँ लगते होंगे वो? खैर सुन सुन के सब मजबूत हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों से बोलेंगे कि आप भी एक औरत हो, क्योंकि मैंने जैसा बोला है कि अधिकतर लेडीज यहाँ व्यूअर्स हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा आत्ममंथन करना, है ना, सोचना आज बैठ के कि रेखा कहाँ सही है। और मतलब फिर मैं नहीं बोल रही, क्योंकि आप लोग सिर्फ वहीं से आके यहाँ गाली दे के जाते हो, है ना। तो थोड़ा सा इसको ही लेके अकेला सोचना कि इसका फ्यूचर क्या, बच्ची का फ्यूचर क्या। बिना आदमी के एक औरत की कहाँ क्या कौन इज्जत कर पाता है यार? कोई नहीं करता। यहाँ पे तो कोई भी नहीं उसकी छत्र छाया में, कोई भी नहीं कि जो उसको लेके खड़ा हो कि नहीं यार हम हैं आपके लिए। अकेली घर में रह रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हो सकता हो मेरे विचार आप लोगों को अच्छे नहीं लगे होंगे, मुझे मालूम है बहुत से लोगों को नहीं लगे होंगे, लेकिन कभी अकेले में बैठ के जरूर सोचना, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय दोस्तों।